अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग फॉर टिकटॉक शॉप। कि हम प्रोडक्ट हंटिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कैसे करेंगे, लाइक अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे। और उसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग बायर अकाउंट के थ्रू या टिकटॉक आईडी से करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है। आपने सबसे पहले अमेजोन होम पेज पे आ जाना है। मुझे एक दफ़ा जो ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है मुझे क्लियर कर दें कि वॉइस मेरी क्लियर है सबको। जी जी, यस बिल्कुल सर। सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ठीक है। अच्छा जी। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अमेजोन का टिकटॉक के एल्गोरिदम में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। जैसे हम अमेजोन पे देख रहे होते हैं कि अगर हम होलसेल कर रहे हैं तो वहाँ पे जस्ट हम प्रोडक्ट को मे टू करके और उसकी इन्वेंट्री लाइव करके और हम जस्ट बाय बॉक्स लेते हैं और हमें सेल्स आना शुरू हो जाती है। ठीक है। टिकटॉक में जी बिल्कुल भी सर। ऐसे नहीं है, वहाँ पे हमें प्रोडक्ट को रैंक करना पड़ता है फिर हमारी प्रोडक्ट्स को सेल आती हैं। ठीक है। वहाँ पे वो मी टू वाला हिसाब नहीं है, हमने अपनी लिस्टिंग बनानी है और अपनी प्रोडक्ट को बेचना है। ठीक है। अब हम उसको रैंक कैसे करते हैं वो हमारी रैंकिंग वाले लेक्चर्स में आएगा। ठीक है। अभी जस्ट हम प्रोडक्ट हंटिंग पे बात करेंगे। और इसमें आपने जब प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो कौन सा आपने क्राइटेरिया देखना है। ठीक है। जी सर। जिन्होंने हमें फिजिकल ज्वाइन किया हुआ है उनका कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है। सर, इसमें जबरदस्त मतलब जो बेस्ट है ना टिकटॉक शॉप के लिए, जिस वेबसाइट से हम हंटिंग कर सकते हैं, मतलब अमेजोन बेस्ट है या मतलब कोई और वेबसाइट जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया? तो जी वो डिपेंड कर रहा था प्रोडक्ट पे। बेस्ट मैं किसी को भी नहीं कहता। मेरी तरफ से अगर बेस्ट आपको चाहिए तो मेरी तरफ से भी टिकटॉक ही है। ठीक है। मैं अमेजोन को भी बेस्ट नहीं कहता, मैं वॉलमार्ट को भी बेस्ट नहीं कहता, ना मैं ईबे को कहता। ठीक है। क्योंकि इन सारे प्लेटफॉर्म पे एज कम्पेयर अगर हम टिकटॉक शॉप देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनके एल्गोरिदम्स में। ठीक है। क्योंकि इनकी जो सेल्स आ रही होती है वो एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग सेल आती है, वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती। ठीक है। अब ऐसा भी देखा गया है टिकटॉक शॉप्स में कि एक प्रोडक्ट एक अकाउंट पे लिस्ट है और उस पे उसके सेल्स आई जा रही है, सेल्स रुक नहीं रही। ठीक है। और सेम प्रोडक्ट हमने दूसरे अकाउंट पे लिस्ट किया और उस पे सेल्स ही नहीं आ रही। ठीक है। ये शायद आपने भी फेस किया हो, शायद नहीं, मैं कंफर्म हूँ कि आपने फेस किया होगा जो जो अभी सेलिंग कर रहे हैं। जी जी सर। ऐसे ही अगर किसी ने फेस किया है तो काइंडली मुझे बता दें जरा। क्या अभी सारे न्यू ही हैं? जी जी सर, अभी तक यस सर। टिकटॉक शॉप यूज नहीं किया है। अच्छा तो सारा ने ज्वाइन किया है। ऐसा ही है। ओके। अच्छा। खैर, जो टिकटॉक है ना, आपको मैं जरा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। टिकटॉक पे जो आपकी प्रोडक्ट है ना वो बिकती है सीजनल। और आप कह लें कि जो रैंक कर रही होती है अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है। और उसमें जैसे अमेजोन में एक प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, हम उसमें क्राइटेरिया देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट सीजनल ना हो। ठीक है। लेकिन टिकटॉक में हमें देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट सीजनल हो। ठीक है। सीजनल हो, सर। अच्छा। उसके बाद अब मैं आपको सबसे पहले जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आपके सामने मैं राइट करूंगा ताकि आपको क्लियरली शो हो। और आपने वो चीज़ें जब हम प्रोडक्ट हंट करेंगे और उसमें हमने वो चीज़ें साथ साथ मैच करनी। ठीक है। जी सर। ठीक है। अब ये क्राइटेरिया है उसके लिए जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं अमेजोन से, ईबे से या वॉलमार्ट से या किसी भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। ठीक है। अब मैं साथ साथ हंट सर, शो नहीं हो रहा है। जी। सर, यही अमेजोन की वेबसाइट शो हो रही है, मतलब वो जो क्राइटेरिया बता रही है वो शो नहीं हो रहा है। अच्छा, वो मैं आपको शो करता हूँ ना, आप स्क्रीन पे ज्वाइन किया हुआ। अच्छा सर, ठीक। ये अब शो हो गया आपको? जी जी सर, अभी शो हो गया। ठीक है। अच्छा जी। अब हम साथ साथ में हंटिंग करूंगा और साथ साथ आपको क्राइटेरिया लिखूंगा। ठीक है। ताकि लाइव हंटिंग भी हो जाए और क्राइटेरिया भी आपको मैच हो जाए। ठीक है। अब जी हम सर। जो टिकटॉक शॉप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट सीजनल होती है या टॉप रेटेड चल रही होती है यूएस में, अगर हम यूएस की हंटिंग कर रहे हैं तो यूएस में देखते हैं, अगर यूके की कर रहे हैं तो यूके मार्केट में देखते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम अगर अमेजोन से कर रहे होते हैं हम उसमें जाते हैं बेस्ट सेलर्स में। ठीक है। बेस्ट सेलर्स में वो प्रोडक्ट अमेजोन शो कर रहा होता है जो अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पीरियड वहाँ पे अच्छी बिक्री है। देखें, अमेजोन भी यूएस में बेच रहा है, यूएस की ऑडियंस को बेच रहा है, टिकटॉक भी यूएस ऑडियंस को बेच रहा है। ठीक है।
तो वो एक चीज आपस में मैच कर रही होती है कि जो एक ट्रेंड है ना, ट्रेंड का जस्ट हम आइडिया लेते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। तो जब हम प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो हम बेस्ट सेलर्स के थ्रू ही जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, ये देखें जब हम बेस्ट सेलर्स में आए तो वो हमें शो कर रहा है कैटेगरीज। बेस्ट सेलर्स इन क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, बेस्ट सेलर इन होम एंड किचन, बेस्ट सेलर इन ऑटोमोटिव, उसके बाद बेस्ट सेलर इन अमेजोन डिवाइसेज एंड एक्सेसरीज, ठीक है। फिर उसके बाद बेस्ट सेलर इन अप्लायंसेस। आपने सबसे पहले डिसाइड कर लेना कि आपने किस कैटेगरी में जाना, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने होम एंड किचन में जाना, ठीक है। अब मैं सी मोर के ऑप्शन को क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मुझे जो होम कैटेगरी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो यूएस में अमेजोन पे अच्छी बिक्री हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे शो कर रहा है कि इसका BSR 1 है, इस पे FBSLS 2+ है, FBM SLS 9+ है, ठीक है। और इसमें अभी मंथली सेल शो नहीं करेगा, वो मैं वन बाय वन ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको शो कर देगा, ठीक है। लेट्स सपोज हमने ये प्रोडक्ट्स ओपन कर लेते हैं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपका? यार वो, एक मिनट, और बस स्क्रीन रोटेट करने दो। अच्छा, अब शो हो रहा है आपको? मुझे साथ साथ क्लियर बता दिया करें ताकि वो फिर जी जी सर। अगर समझ ही नहीं जी आएगी तो सर, फिर अभी शो हो सेशन रहा का है। क्या फायदा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी ठीक शो है, हो रहा है, मैं पहले से नहीं वापस हो जा रहा रहा हूँ ताकि मैं दोबारा से बता दूँ। है। जी जी सर, दोबारा से कर दीजिए सर। ठीक है, ये हम आ गए अमेजोन होम पेज पे, जी सर। ठीक है। ये देखिए, ये आपको टॉप पे शुरू कर रहा है बेस्ट सेलर्स। बेस्ट सेलर्स के ऑप्शन को क्लिक करना है आपने। उसके बाद ये आपको कैटेगरीज आ गई, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज शो कर रहे हैं कि ये इसमें कैटेगरीज है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने सिलेक्ट कर लिया। लेट्स सपोज, मैं ये नहीं कहता कि आपने इसी कैटेगरी में जाना है, आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हो। मैंने कह दिया मैंने होम एंड किचन में जाना है, ठीक है। अब ये होम एंड किचन जी के सर। रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये मुझे शो हो रही हैं, ठीक है। मैंने इसमें से कह दिया कि चलें यार, मैंने लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट्स मैंने सेल करना है, मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब देखें कि इसमें कुछ चीजें जो अब क्राइटेरिया में हमने अपने ऐड करनी है, और ये ट्राई करें कि आप अपने पास भी ये क्राइटेरिया लाजमी लिखें ताकि आपको बाद में वो फिर पूछना ना पड़े मेरे से, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि इसका जो BSR है कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। जो आपने अमेजोन का BSR है, क्राइटेरिया फॉर अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू अमेजोन, ठीक है, ये आप मेंशन कर लें अपने पास। उसमें जो आपने देखना है कि जो आपकी प्रोडक्ट हो उसका BSR हो 100, अंडर 100, ठीक है। 100 के अंडर आपका BSR हो, इससे ऊपर ना हो, इससे कम ही होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद अंडर जो है, 100 है सर? जो FBA सेलर है, आपने FBM नहीं करना, क्योंकि जब आप DS कर रहे हैं तो आपने FBA सेलर से ही प्रोडक्ट खाना है, ठीक है। तो जब आप FBM करेंगे तो आप कभी भी जो टिकटॉक का टाइम पीरियड है ऑर्डर डिस्पैचिंग का, आप उसको मीट नहीं कर सकते। इसलिए आपने प्रोडक्ट जब सिलेक्ट करना है, सोर्स सिलेक्ट करना है, तो मेक श्योर करना है कि मिनिमम 3 FBA सेलर उसमें होने चाहिए। ताकि लेट्स सपोज एक आउट ऑफ स्टॉक होता है तो आप दूसरे से बाय कर लेते हो, दूसरा आउट ऑफ स्टॉक होता है तो आप तीसरे से बाय कर लेते हो, ठीक है। ये क्राइटेरिया नंबर हो गया 2 कि FBA सेलर्स मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इसकी, ये देखें, ये जो सेल शो कर रहा है मंथली, ठीक है, ये आपने मंथली सेल मिनिमम 20,000 होनी चाहिए, ठीक है। 20,000 से कम ना हो, यहाँ पे सेल्स 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए, बेशक जितनी मर्जी ज्यादा हो जाए, 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया नंबर 3। उसके बाद आप देखें कि ये जो प्रोडक्ट है आपका, इसमें ये ब्रांड नेम शो कर रहा है, ठीक है। ये इसका ब्रांड नेम, और आपने कभी भी ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं करना जिसकी इमेज में ब्रांड नेम शो कर रहा हो, ठीक है। जब भी आप यूज करेंगे तो आपको IP कंप्लेन आएगी। बेशक आप टिकटॉक पे करें, Amazon पे करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो आप किसी भी ब्रांड का पिक्चर या एक कंटेंट यूज करेंगे ना, उसका टाइटल, तो आपको IP कंप्लेन आएगी आएगी, ठीक है। तो आपने कभी भी ऐसी पिक्चर यूज नहीं करनी जिसमें प्रोडक्ट का ब्रांड नेम आ रहा हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा सर, मतलब जो जिस प्रोडक्ट पे ब्रांड नेम हो तो उसको यूज नहीं करनी, हाँ सर? जी, प्रोडक्ट पे ब्रांड नेम नहीं आना चाहिए। देखें यहाँ पे अच्छा। उसका, ये यहाँ पे टॉप पे भी ब्रांड नेम आ रहा है और ये नीचे भी जी ब्रांड नेम, सर। ठीक है।
बाकी सब भी सुन रहे हैं कि बाकी सोए हुए हैं? जी सुन रहे हैं। मैंने कहा शायद सोए हुए हैं, मैंने कहा ये भाई सिर्फ सुन रहे हैं शायद, बाकी वो फिर ऐसा होता है ना कि जैसे हम यूनिवर्सिटीज में लेक्चर लेते हैं तो वो फिर ना स्टूडेंट जब ऑनलाइन क्लास होती है तो वो क्लास ऑन करके तो बाद में सो जाते हैं, मैंने कहा शायद ऐसा भी सीन चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा ये पहले ऐसे होता था ब्रांड वाला, है। जी जी। कि ब्रांड नेम लिखा हुआ होता था तो चल, अब कहते हैं चल जाता है प्रोडक्ट ब्रांड नेम वाला। ये नहीं अब भी वैसे ही कर रहे हैं। नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। शायद आपने टिकटॉक शॉप अभी रन नहीं की, ठीक है। अब हमने ऐसा भी देखा है कि पिक्चर पे नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने उसके टाइटल में या आपने उसके बुलेट पॉइंट में, सॉरी, आपने उसके डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक पे आपने जस्ट ब्रांड नेम यूज कर लिया है, ठीक है, और आपको आईपी कंप्लेन आ गई, फिर आप पोस्ट लगाते हैं फेसबुक पे कि ये कैसे कंप्लेन आ सकती है, मेरे तो पिक्चर पे भी कुछ नहीं है, मेरे कंटेंट में भी कुछ नहीं है, तो ये तो बहुत बुरा प्लेटफॉर्म है जिसकी जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाया। सस्पेंड भी इस वजह से हो रहे हैं टिकटॉक पे, जो सस्पेंड होते हैं प्रोडक्ट। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, यही रीजन होती है, और इसमें मतलब क्या रीजन होती है? सही हो गया। ठीक है, ये क्राइटेरिया लिख रहे हैं अपने पास तो आपके लिए फायदामंद है, नहीं भी लिखेंगे तो मसला कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट की वेरिएशन शो कर रहा है, ठीक है, आपने कभी भी इस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना जिसमें वेरिएशन ज्यादा हो। मैक्सिमम आपने 2 या 3 वेरिएशन होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस पे बैकएंड पे रीजन क्या है कि वेरिएशंस क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई बता सकता है ऑनलाइन में से कि क्यों नहीं होनी चाहिए? सर क्योंकि वेरिएशंस में वेरिएशन तो फिर हम इसलिए यूज करते हैं क्यों, जितनी ज्यादा वेरिएशन होंगी रिटर्न की चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। रिटर्न के हो सकते हैं, और 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 सर इसमें वेरिएशंस की बात इस तरह है कि मतलब एक वेरिएशन ज्यादा सेल होता है और दूसरा मतलब उसके वेरिएशन से उसकी सेल्स कम होती है ना, तो इसलिए ज्यादा वेरिएशन अगर हम उस पे जाएंगे तो ये इशू हम फेस कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ जो मेन इशू है। वो मेन इशू ये है कि जब आप वेरिएशन के साथ जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट की मैनेजमेंट में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट के 20 कलर है और 20 के 20 ही आपको डेली ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, और जिधर से आप डीएस कर रहे हैं या अगर वाइट लेबल भी कर रहे हैं और प्रोडक्ट का आपको स्टॉक नहीं मिल रहा, या आपको जिधर से सोर्सिंग कर रहे हैं वो एक कलर आउट ऑफ स्टॉक हो गया और आपको 20 ऑर्डर आ गए, आप कैसे फुलफिल करेंगे उसको? ठीक है, ये मेन इशू है कि हम वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स के साथ नहीं जाते। दूसरा मेन मसला ये है कि अगर हम वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स के साथ जाएंगे तो हमें बजट भी ज्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो हम जब डीएस कर रहे होते हैं तो हमारा बजट होता है नेट टू नेट हमारे पास, कि भाई जितना ऑर्डर आएगा चलो उतना हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अगर ऑर्डर ज्यादा आ जाता है तो हमारे पास बजट उतना नहीं होता, फिर हमें ऑर्डर कैंसिल करने पड़ते हैं और उसके बाद फिर हमारी शॉप पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। ये क्लियर है सबको? जी सर। सही हो गया। यस सर। ठीक है। अच्छा जी, ये चौथा हो गया कि पांचवा हो गया क्राइटेरिया? सर ये मैं तो ठीक है। अच्छा जी, ये उसके चौथा हो बाद गया सर। अब जैसे देखें, अब आपने ये प्रोडक्ट लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपकी जो ये बुलेट्स पॉइंट है आपने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है इसको, वहाँ पे आपने कहीं पे भी इसका ब्रांड नेम नहीं डालना, ठीक है। अगर आप ब्रांड नेम ऐड करेंगे तो आपको डेफिनेट सी बात है आईपी आनी आनी, बेशक ना आए 1 महीना ना आए 2 महीना ना आए, लेकिन आनी आपको जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा उसमें इसमें आपने वो मसला नहीं है सर। अपने रिटर्न और रिफंड्स को कम करने के लिए वो आपने अमेजोन पे इसके रेटिंग रिव्यूज देख लेने हैं, कैसे रेटिंग रिव्यूज चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 85% जो है 5 स्टार रेटिंग है, ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी रिटर्न या रिफंड बहुत कम है, ठीक है। तो टिकटॉक पे हमें ज्यादा इशू आता है वो रिटर्न रिफंड का होता है, क्योंकि अगर हम डीएस कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसा कोई वे नहीं होता जहाँ पे हम अपनी इन्वेंट्री वापस मंगाएं, ठीक है, वो हमारी वेस्ट जाती है, ठीक है। तो आपने कभी भी वो प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करना जिसकी रिटर्न या रिफंड रेशियो ज्यादा हो, ठीक है, ये क्लियर है सर सब? रेटिंग, जी सर, सर रेटिंग कितना होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब 4 रेटिंग होना चाहिए या नहीं नहीं, उसमें मतलब। ये देखे ना, ये कितना 58,000 उसकी रेटिंग है, ठीक है। जी सर। बस हमने ये देखना है कि भाई उसकी नेगेटिव रेटिंग तो नहीं है।
अच्छा और पॉजिटिव में कितनी, मतलब जैसे 58,000 आप बता रहे हैं, फोर मिनिमम कितनी होनी फोर चाहिए? पॉइंट फाइव प्लस होनी चाहिए। ये जो नीचे शो कर रहा है ना, ये 4.7 दे रहा है, 4.5 प्लस होनी जी चाहिए। जी, सही है। ठीक है। अच्छा, क्लास एंड हो जाएगी 10 मिनट में, तो मैं आपको दोबारा से लिंक भेजूंगा, आपने उससे ज्वाइन करना है। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, लेट्स सपोज अब हमने ये कह दिया ये प्रोडक्ट हमने नहीं सिलेक्ट किया। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने दो चीजें आप मेंशन कर लें अपने पास, मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी ढूंढ के दिखा ताकि आपको आइडिया हो जाए। आपने प्रोडक्ट जो सिलेक्ट करनी है वो ऐसी होनी चाहिए, अब ये वाइट लेबल के लिए बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें ब्रांड नेम ना शो हो रहा हो। ठीक है। लोगों को ऐसे ही लगे कि वो जेनेरिक प्रोडक्ट है। ठीक है। जेनेरिक प्रोडक्ट होगी, जेनेरिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं कि जिसपे ब्रांड नेम नहीं होता। ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज मैं ही कह देता हूँ ये प्रोडक्ट है। ठीक है। सर होलसेल के लिए भी यही सेम, मतलब जो हंटिंग हम लोग कर रहे हैं यही सेम होलसेल क्राइटेरिया है ना सर? ब्रांड को बेचते हैं ना, होलसेल में तो फिर जी आपको सर। मसला ही क्यों नहीं अगर आपने अप्रूवल के साथ काम करना है। डीएस में भी सर ब्रांड नहीं नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में? हाँ डीएस में सर, अगर हम लोग डीएस कर रहा हो तो उसमें भी प्रोडक्ट में ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए? जी, डीएस कर रहे हैं, वाइट लेबल कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, जब प्रोडक्ट पे नेम आ जाएगा ना ब्रांड का, तो अगर वो ब्रांड टिकटॉक पे बेच रहा है तो वो 100% मैं श्योर हूँ कि वो आपको कंप्लेन आनी ही आनी है। अच्छा। ठीक है। जी सर। क्लियर है सबको? अच्छा। जी जी सर। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं, हम एक प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारी क्राइटेरिया पे मीट कर रही होगी। ठीक है। ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए। अभी किसी का कोई क्वेश्चन आ गया क्या? गूगल से ब्रांड के नेम के बगैर वाली पिक ले सकते हैं? ले तो सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन अब लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि एक ब्रांड है, आप सिरावे ब्रांड ले लें। ठीक है। आप उसकी जो ब्रांड पे पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, मतलब उस पे उसका ब्रांड नेम लिखा होगा, आप उसको कैसे रिमूव करेंगे? अगर रिमूव करेंगे तो वो तो ब्रांड नेम ही शो नहीं होगा। ठीक है। तो वो कस्टमर कैसे सिलेक्ट करेंगे कि ये सिरावे ब्रांड की प्रोडक्ट है? ये क्लियर है आपको सालिहा ताहिर? अच्छा जी। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट है इसका BSR भी 35 है, और कैटेगरी भी होम एंड किचन है, FBA सेलर्स भी दो हैं। ठीक है। अब इसमें देखेंगे इसकी 5000 प्लस सेल्स है। ठीक है। इसमें भी मसला क्या है कि जस्ट वेरिएशन ज्यादा है और सेल्स कम है। ठीक है। इसलिए हम इसको भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। हमने जो प्रोडक्ट हंटिंग करनी है वो हमने फ्यूचर को देख के करनी है कि अगर लेट्स सपोज इन फ्यूचर हम उसका वाइट लेबल करते हैं तो हम उसको इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है। लेट्स सपोज मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कोई हैंडमेड प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और उसकी मुझे सेल्स भी अच्छी आने लग जाए, लेकिन मुझे वो हैंडमेड मिले ही ना, उसका सोर्स ही ना मिले वाइट लेबल के लिए, तो वो तो मैं उसको फिर कंटिन्यू करूंगा नहीं करूंगा। ठीक है। जब डीएस जो हम करते हैं वो जस्ट प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए करते हैं। ठीक है। कि प्रोडक्ट मेरी शॉप पे बिक रहा है या नहीं बिक रहा। अगर तो उसकी सेल स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपने 100% वाइट लेवल पे ही जाना है। ठीक है। डीएस करेंगे तो मसले आएंगे। चलो जी, अब हम देखते हैं। चलो इसको देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें। अब जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ये है हैंगर्स। ठीक है। अब इसमें देखें कि कहीं पे आपको कोई ब्रांड नेम नजर आ रहा है कि ब्रांड नेम ऊपर लिखा हो? नहीं सर, इसमें तो ब्रांड नेम नहीं है। ठीक है। अब उसकी ये जो पिक्चर्स हैं, ठीक है, वो भी जस्ट अमेजोन ने अपना अमेजोन बेसिक लिखा है। ठीक है। अगर आप ये देखें, ये भी है। अब ये देखिए, जस्ट एक ऐसी पिक्चर है जो हम यूज नहीं कर सकते, बाकी सारी पिक्चर्स भी हम यूज कर सकते हैं और प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं। देखते हैं, इसका BSR भी 100 है। ठीक है। FBA सेलर्स भी 4 है, मतलब हमें हमारा क्राइटेरिया के 3 होने चाहिए, 3+ ही है। ठीक है। उसके बाद सेल्स देख लें, 20,000 प्लस है, तब हमारे क्राइटेरिया को सेल्स मीट कर गई है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो वेरिएशन है ना,
वेरिएशन जस्ट पैक ऑफ 30, पैक ऑफ 50 या पैक ऑफ 100, ठीक है। इतनी की वेरिएशन को हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए इसका जो हम सोर्स अगर चाइना से भी ढूंढे, अलीबाबा से ढूंढे या यूके में लोकल भी ढूंढे, तो हमें इजीली इस चीज का मिल सकता है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं कह दूंगा मैं सिरावे का सोर्स ढूंढूंगा और उसको विदाउट ब्रांड नेम ढूंढूंगा, तो वो मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को आप मुझे बताएं कि आपको समझ आती है कि नहीं आती, कि हम इसका व्हाइट लेबल भी कर सकते हैं और डीएस भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, इसमें हाँ ब्रांड जी नेम बिल्कुल वगैरह सर। का नहीं। ठीक है। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन है कि बीएसआर के लिए कौन सी एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं। बीएसआर के लिए हम करें ग्रेबली, ठीक है। ग्रेबली का पता है आप सबको? जी जी सर, मैं अपने यस सर। जी पता है। ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है, मतलब इसमें एक सिंपल कलर है। अगर यहाँ पे वो हम देख रहे हैं, अब देखें आपने एक और चीज बात माइंड में रखनी है कि ये जो सेल शो कर रहा है ये पैक ऑफ 50 की कर रहा है और ब्लैक और सिल्वर कलर की कर रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो सारे कलर्स हैं और सारी वेरिएशन है उसकी सेल्स सेम है। आपने वो लिस्ट करना है जिसकी सेल सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं इस ब्लैक और रेड गोल्ड कलर पे आता हूँ, ठीक है। इसकी सेल है 2000 प्लस, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ ब्लैक एंड सिल्वर पे आ जाता हूँ, उसकी सेल है 20,000 प्लस, ठीक है। ग्रे सिल्वर पे आ जाता हूँ, उसकी सेल है 7,000 प्लस, ठीक है। तो ओवरऑल उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल नजर आ रहा है, ठीक है। कि मतलब उसकी 2,000 सेल है किसी कलर की, किसी की 5,000 है, किसी की 7,000 है, किसी की 10,000 है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट के साथ हम इजीली जा सकते हैं। अब इसमें मुझे ये बताएं कि इसमें हम क्यों, हमने ये सिलेक्ट किया कि हमने इसी के साथ ही क्यों जाना, कि जो जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं हमें ये उन्होंने बताना है, फिजिकल वालों को तो पता है। सर ये तो, इसमें सर 20,000 प्लस सेल्स भी है और इसमें इसके वेरिएशंस भी काफ़ी सेल्स है। अच्छा। जैसे कि इसमें ब्लैक हो गया और इसमें एफ बी आई सेलर्स भी 3 से ज़्यादा है। तो इसका बेसार भी 100 है। तो ये क्राइटेरिया हम हमारे लिए मैच भी कर रहा है सर, उसमें ब्रांड नेम भी नहीं है। और कोई बंदा जिसको समझ आई हो? जी सर, क्राइटेरिया मीट मीट कर रहा है सर इस प्रोडक्ट के साथ। अच्छा। अगर मैं कहूँ कि मैं इसको लिस्ट करता हूँ टिकटॉक शॉप पे और जो सेल्स भी अच्छी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मैं पहले स्टार्टिंग में डीएस कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अच्छी सेल स्टार्ट हो गई, फिर मैं इसको मंगाता हूँ चाइना से, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि भाई इसकी सेल्स बहुत ही आउट क्लास चल रही है, ठीक है, तो मैं इसको पीएल रजिस्टर कर सकता हूँ। सर पीएल में तो नहीं, मेरे ख्याल में सर वाइट लेबल आप कर सकते हैं इसमें। नहीं, व्हाइट लेबल कर रहे हैं तो पीएल क्यों नहीं कर सकते हम? पीएल में तो सर सर फिर पेटेंट चेक करवाना पड़ेगा सर इसका। जी पेटेंट चेक कराना पड़ेगा। जी और कोई बता सकता हो कि हम इसको पीएल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा जी, सारा कह रही हैं कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं बाद में बताऊंगा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सारे मैसेज करें, मैं देखूं जाग भी रहे हैं कि नहीं जाग रहे।